किस राजनीतिक दल की सरकार है? बताओ भाई, बताओ भाई, आप बताओ। हमारे हरियाणा में या फिर जो है हमारा जो देश है भारत, यहाँ पे किस राजनीतिक झंडे की, किस राजनीतिक दल की सरकार है? बताओ। बीजेपी। अगर हरियाणा में सरकार बीजेपी की है तो फिर दुष्यंत चौटाला जी इसमें डिप्टी सीएम क्यों है? वो तो बीजेपी के नहीं है। गठबंधन के साथ इस देश की भी सरकार अगर बीजेपी की है तो फिर रामदास अठावले जी केंद्र में मंत्री क्यों हैं? रामविलास पासवान जी का भाई पारसनाथ जी केंद्र में मंत्री क्यों हैं? अनुप्रिया पटेल जो हैं वो केंद्र में मंत्री क्यों हैं? और भी अनेक ऐसे लोग हैं, वो तो बीजेपी के नेता नहीं है। तो हमारा जो ये मानना है कि सरकार बीजेपी की है, ये गलत है, झूठ है। सच ये है कि सरकार जो है वो एनडीए की है, गठबंधन की, चाहे हरियाणा हो और चाहे भारत हो। हरियाणा में बीजेपी का गठबंधन है जेजेपी से, और देश के लेवल पे जो गठबंधन है वो देश में जो अलग अलग राज्य के जो अलग अलग जाति के आधार पे जो पार्टियां बनी हुई हैं, जैसे बिहार में हमारे मल्लाह समाज के भाइयों ने वीआईपी पार्टी बनाई हुई है, हमारे कुर्मी समाज के भाइयों ने जो है आरएलएसपी बनाई हुई है उपेंद्र कुशवाहा जी ने, हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो निषाद भाई हैं उन्होंने निषाद पार्टी बनाई हुई है, उत्तर प्रदेश से ही जो हमारे पटेल समाज के लोग हैं उन्होंने अपना दल बनाया हुआ है, अब उनका पार्टी का नाम है अपना दल। ऐसे करके इसमें 48 अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म की जो पार्टियां हैं, 48 वो और बीजेपी का मिला के देश में और हरियाणा में सरकार है। ये 9 साल से है हमारे देश में। इससे पहले किसकी थी देश में? इससे पहले थी यूपीए की, उसमें कांग्रेस थी। कांग्रेस के साथ बिहार से जो हमारे यादव भाई हैं उनकी लालू यादव जी वाली आरजेडी उसमें सहयोगी थी। उत्तर प्रदेश से जो हमारे यादव भाई हैं उनकी जो समाजवादी पार्टी है वो उसमें सहयोगी थी। हमारे जो दलित समाज के भाई हैं उनकी जो बसपा है वो उसमें सहयोगी थी। ऐसे करके उसमें जो हमारे जाट भाई हैं उत्तर प्रदेश से आरएलडी वो उसमें सहयोगी थी। ऐसे करके उसके अंदर भी 58 अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां जो है उसमें मिला के यूपीए की सरकार थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चाहे तब का यूपीए हो और चाहे आज का एनडीए हो, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के, इसको कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के इन जो ये क्षेत्रीय दल हैं जो जाति के आधार पे बने हुए हैं, क्या इनमें कोई ऐसा है जिसका नाम सुन के आप हमारे समाज को ये लगे कि भाई ये हमारा है, हमारी बात रखेगा? है कोई ऐसा? नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब किसी ना किसी पार्टी झंडे को अपना वोट देते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग अपना कीमती वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाने का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो हमारे समाज को है। हमारे बुजुर्ग, हम युवा ऐसा करते हैं तो कुछ सोच समझ के करते होंगे, ये सोचते होंगे कि भाई वो देशभक्त पार्टी है, मोदी जी अच्छे हैं, अच्छे भी हैं। अब मान लो उदाहरण देते हैं कि भाई मोदी जी अच्छे हैं और पार्टी भी अच्छी है। मान लो उनके मन में ये विचार आया, मोदी जी के मन में ये विचार आ जाए कि यार ये राजपूत जो है पीढ़ी दर पीढ़ी देश की आज़ादी के बाद से लगातार हमें वोट देते हैं और मुझे भी प्रधानमंत्री बनाने में इनका सबसे बड़ा सहयोग है, क्यों ना मैं इस समाज के बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहा हूँ, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे देता हूँ। क्या भत्ता? जब उनके मन में ये विचार आया तो उन्होंने जो है अपने सचिव को बुलाया, कहा भाई एक काम करो, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने के लिए राजपूत समाज को एक फाइल तैयार करो। वो चला गया फाइल तैयार करने। 2-3 दिन के बाद उनके मन में फिर विचार आया कि यार ये चाइना पाकिस्तान बहुत परेशान करता है, क्यों ना हम 25 राफेल विमान और खरीद लें, फाइटर प्लेन। तो उन्होंने फिर अपने सचिव को बुलाया, कहा भाई 25 राफेल विमान और खरीदो। अब 2 महीने में ये फाइल तैयार हो गई, 2 महीने 3 महीने फाइल तैयार होके यहाँ ला के रख दी। अब यहाँ रख दी, ये जो फाइल है
ये तब तक कागज का टुकड़ा है जब तक इस पर जो संबंधित मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं, रक्षा मंत्री फाइटर प्लेन वाली पे साइन करेगा, जिसका जो मंत्रालय है इस फाइल से संबंधित, जब वो साइन करेगा तो ये कानून बनेगा। और कानून बनेगा तो 5,000 रुपये हमारे ये जो बच्चे खड़े हुए हैं इनके अकाउंट में आएगा। अब इस पर साइन हो, इसके लिए सरकार किसकी है? जो लोग ये सोचते हैं कि सरकार बीजेपी की है, अगर सरकार बीजेपी की होती तो इन फाइलों पे कैसे साइन होते? सारे के सारे मंत्री बीजेपी के होते, कमल के निशान के होते, एक विचारधारा के होते। मोदी जी अपने उस मंत्री को बुलाते और कहते इस पे साइन कर दे। लेकिन हो सकता है ये मंत्रालय रामविलास पासवान जी के पास हो, भाई वो भी तो मंत्री हैं। क्या पता ये वाला मंत्रालय रामदास अठालवे जी के पास हो, क्या पता ये वाला मंत्रालय अनुप्रिया पटेल जी के पास हो, क्या पता ये वाला मंत्रालय जो है दुष्यंत चौटाला जी के पास हो सकता है ना भाई। 10-10 मंत्रालय ले रहा वो भी, उसके मंत्रालय की फाइल तो वही साइन करेगा। तो अब क्योंकि दूसरे पार्टी का मंत्री भी हो सकता है जो है इसमें, तो इसके लिए मोदी जी को क्या करना पड़ेगा, उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा फाइल पे साइन करने के लिए, है ना। तो मोदी जी क्या करेंगे, क्या करते हैं, एनडीए की बैठक बुलाते हैं। किसकी? एनडीए की। तो एनडीए की बैठक कैसे होती है? मोदी जी यहाँ बैठ गए, मोदी जी के बगल में राजनाथ जी बैठ गए, इधर अमित शाह जी बैठ गए, इधर खट्टर साहब बैठ गए और इधर योगी जी बैठ गए। मतलब कि बीजेपी की लीडरशिप इधर बैठ गई और इसके जो सहयोगी दल है 48 पार्टियों का एक एक प्रतिनिधि ऐसे जैसे सामने आप खड़े हो, आप बैठ गए। अब मीटिंग शुरू हुई। मोदी जी ने कहा भाई हम देश की सुरक्षा के लिए 25 राफेल खरीदने का विचार कर रहे हैं, आप लोगों का क्या कहना है? सबने ऐसे तालियां बजाई, कहा खरीदिए, हम आपके साथ हैं। उसके बाद मोदी जी ने दूसरी फाइल उठाई, कहा हम 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता क्षत्रियों के बच्चों को देने का विचार कर रहे हैं, स्वर्णों के बच्चों को, आप लोगों का क्या कहना है? तो सबसे पहले पासवान साहब ने हाथ उठाया, उन्होंने कहा मोदी जी ये कानून तो हम पास नहीं होने देंगे। मोदी जी ने कहा अच्छा। मोदी जी ने दूसरे को देखा, हाँ भाई आप बताओ अठालवे जी। उन्होंने कहा जी मोदी जी ये फाइल तो हम पास नहीं होने देंगे। फिर निषाद पार्टी वाला बोला मोदी जी ये फाइल पास नहीं होगी। फिर अपना दल वाला बोला, एक एक करके 48 के 48 ने कहा मोदी जी अगर ये फाइल आपने पास करी तो हम एनडीए से समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार को घेर देंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस स्थिति में ये मोदी जी अपनी सरकार को बचाएंगे या 5,000 रुपये आपके बच्चों के अकाउंट में डालेंगे? सरकार को बचाएंगे। सरकार बचाएंगे। तो सरकार बचाएंगे तो ये फाइल कहाँ जाएगी? ये फाइल जाएगी कूड़े के डब्बे में। तो मेरा प्रश्न है कि ये जो 48 हैं, इन्होंने आपके बच्चों की ये फाइल कूड़े में क्यों पहुँचवाई? इनको क्या दिक्कत है? तो इसका उत्तर ये है कि जब मैंने आपसे पूछा कि इन 48 में कोई ऐसा है जिसका नाम सुन के आपको लगे कि ये हमारी पार्टी है, हमारा है, तो आपने क्या कहा था? नहीं है। तो जितनी जल्दी आपने कहा नहीं है, उससे भी जल्दी उनको पता है कि आप उनके नहीं हो। जैसे आप उनके नहीं हो वो भी आपके नहीं है। उन्होंने निषाद पार्टी इसलिए नहीं बनाई कि भाई ठाकुरों के बच्चों को हरियाणा के 5,000 रुपये देने हैं, उसने इसलिए बनाई निषाद पार्टी कि अपने समाज के बच्चों को उनके अधिकार दिलाने। गलत भी नहीं है वो। आप सारे के सारे किसके वोटर हो? आप सारे के सारे वोटर हो मोदी जी के, योगी जी के, बीजेपी के। लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये इनको नाराज करके इस फाइल को पास कर दें। तो अब हमारे पास क्या रास्ता है कि भाई ऐसे तो हमारी सारी फाइलें कूड़े में जाती है अभी, तो हमारे पास क्या रास्ता है कि हमारे बच्चों के भी अधिकार सुरक्षित हो। तो उसके लिए हमारे पास ये रास्ता है कि जहाँ ये 48 पार्टियां बैठी हैं, हम भी इनकी तरह अपना झंडा बनाएं और झंडा बना के 48 के साथ 49वां इनके साथ बैठ जाएं। जैसे कि उदाहरण देता हूं, अब हमारा झंडा बन गया, अब ये मान लो ये बन गए हमारे 49वें प्रतिनिधि हमारे आरजेपी के। अब ये आगे यहाँ आ जाओ एक बार, यहाँ अब ये आ गए 49वें, पहले 48 थे, अब 49 हो गए। अब ये मीटिंग इस रूप में हुई, आरजेपी का जब घुस जाएगा तो मीटिंग में क्या होगा? अब मोदी जी ने कहा हाँ भाई हम 25 राफेल खरीदने का विचार कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? तो पहले क्या कहता, सबने ताली बजाई थी। अब इनका नंबर आया तो इन्होंने भी ताली बजाई और कहा मोदी जी 25 नहीं, हमारे पूर्वजों ने तो देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, आप 50 खरीदिए, हम आपके साथ हैं। तो इन्होंने क्या करा, आपके पूर्वजों का भी सम्मान बढ़ा दिया, ताली बजाई और कहा 50 खरीदो, 25 क्यों?
फिर मोदी जी ने कहा भाई ये 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देना है राजपूतों के बच्चों को, आप लोगों का क्या कहना है? तो पहले क्या हुआ था, सबने विरोध किया, फिर इनका नंबर आया, इन्होंने कहा मोदी जी 5,000 नहीं 10,000 दीजिए, महंगाई बहुत है। और आप सिर्फ क्षत्रिय के बच्चों को नहीं, हमारे जो दलित समाज के भाई हैं, हमारे जो पिछड़े समाज के भाई हैं, आप सबको बच्चों को दीजिए। हमने ये झंडा, हम यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे कि हमें इनकी तरह विरोध करना है, हम तो यहाँ पर इसलिए बैठे हैं, ये इसलिए आए यहाँ पे कि जब ये सांप बन के हमारे बच्चों के अधिकारों को डसें, उनकी फाइल को डसें, तो हमारा बैठा हुआ प्रतिनिधि अपने झंडे में से डंडा निकाले और कहे शांति से बैठ जाओ, तुम अपना अधिकार लो और हमें अपना अधिकार लेने दो। जब मोदी जी कहें 10 दिन के बाद राम जी का मंदिर बनाएंगे, तो आपका प्रतिनिधि कहे मोदी जी 10 दिन बाद क्यों, आप मंदिर अभी बनाइए, हम तो प्रभु श्री राम के वंशज हैं, हम आपके साथ हैं। जब मोदी जी कहें 10 दिन बाद पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आपका प्रतिनिधि कहे मोदी जी 10 दिन बाद क्यों, इस दुष्ट पाकिस्तान को अभी खत्म कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो अभी तक जो हमारे लोग इस बात पे खुश होते हैं कि भाई मंदिर बन गया और पाकिस्तान का इलाज हो गया, तो जब हम अपने झंडे के साथ बैठेंगे तो हमने मंदिर भी जल्दी बनवा दिया, हमने पाकिस्तान के भी सही करवा दिया और अपने बच्चों को अधिकार को सुरक्षित करते हुए अपने बच्चों के अकाउंट में 5,000 रुपये भी डलवा दिए। तो आप मुझे ये बताओ कि हमें भी अपना झंडा बनाकर 49वां इनके साथ बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? बिल्कुल बैठना चाहिए, बैठना चाहिए बिल्कुल। तो भाई वो तभी तो बैठेगा ना जब आपके पार्टी के 2, 4, 5 विधायक हो या सांसद हो, तभी तो कोई बैठाएगा, कि यूं ही बैठा लेगा कोई? तो उसके लिए तुम्हें हरियाणा से, अब ये विधायक चाहे किसी भी समाज का हो, ये आपका काम करेगा कैसे? एक बात मैं बताता हूँ आपको, हमारे समाज का अच्छा बुद्धिजीवी इस बात को नहीं समझता, वो हमेशा ये शिकायत करता है कि जी हमने तो इसको इतना बड़ा नेता बनाया, समाज ने राजनाथ जी को या किसी को भी, हमने इनको इतना बड़ा नेता बनाया, ये हमारी बात रखते क्यों नहीं है? उसका उत्तर समझ लो। आज ये उत्तर समझ लोगे तो जिंदगी में टेंशन नहीं होगी। मान लो कल को, जो आने वाला कल है, मान लीजिए आरक्षण की समय सीमा समाप्त हो रही है, ठीक है जी। अब कल को ये फैसला होना है कि भाई ये जो आरक्षण है इसको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अब इसके लिए क्योंकि बड़ा मुद्दा है, तो मोदी जी ने एनडीए की नहीं, सर्वदलीय बैठक बुला ली। किसकी? सभी दलों की सर्वदलीय बैठक बुला ली। अब सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह जी खुद ना जाके, उन्होंने ठाकुर अमर सिंह जी को भेज दिया। बहुजन समाज पार्टी ने अपने सबसे वरिष्ठ नेता पंडित जी को, सतीश चंद्र मिश्रा जी को भेज दिया। दूसरे भी जो लालू यादव जी हैं, उन्होंने भी एक ठाकुर साहब को भेज दिया, ठीक है जी। अब ये मीटिंग शुरू हुई। मोदी जी ने कहा कि भाई कल ऐसे ऐसे इसकी समय सीमा समाप्त हो रही है, इसको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, आप लोग अपनी अपनी राय दो। अपनी अपनी राय दो। तो मोदी जी ने सबसे पहले कहा, हाँ भाई समाजवादी से कौन आया है? अच्छा, ठाकुर साहब आए हैं, अमर सिंह जी। उन्होंने कहा मोदी जी ने, हाँ भाई स्वास्थ्य ठीक है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई बताओ इसको बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? तो वो क्या कहेंगे कि जी मैं ठाकुर हूँ, इसको मत बढ़ाओ, ये कहेंगे, या वो ये कहेंगे कि मेरी पार्टी ने कह के भेजा है कि जी ऐसा करो? क्या कहेंगे? पार्टी की बात रखेंगे। तो जो भी हमारे समाज का मूर्ख कहूँगा, जो मूर्ख ये सपने देखता है कि वो आपकी बात कहेंगे, तो वो मूर्ख हुआ ना, वो अपनी पार्टी की बात कहेंगे। फिर आएगा बसपा का नंबर। अगर मान लो ठाकुर साहब को उस दिन ठाकुर जाग गया, जोश जाग गया, और उन्होंने ये कह दिया कि नहीं जी ये तो बढ़ाना ठीक नहीं है, इससे मेरे समाज को नुकसान होता है, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि जब वो बाहर आएगा मीटिंग से, तो उधर से मुलायम सिंह जी का फोन आएगा, वो कहेंगे ऐसा है तेरे को पार्टी से बाहर निकाल दिया, और एक लेटर लिखेंगे प्रधानमंत्री जी को कि जी ऐसा है, कल उसका दिमाग खराब हो गया था, उसको तो हमने निकाल दिया पार्टी से बाहर, और हमारी पार्टी का कहना है कि 10 साल के लिए नहीं 50 साल के लिए बढ़ा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब जो चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई भी हो,
उनके सारे के सारे विधायक, सांसद, सारे ठाकुर बैठे हों, तो वो अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे। अब नंबर आया किसका? आपकी अपनी पार्टी का, आरजेपी का। अब राजपा ने पूरे हरियाणा में सिर्फ एक सीट जीती। कौन सी जीती? अंबाला की। अंबाला सीट रिजर्व है लोकसभा में। अब हमारा पार्टी का जो सांसद बना उसका नाम है राम किशन। अब आया, हाँ भाई राम किशन वाल्मीकि जी ठीक हो? अच्छा, कागज में लिख लोग पार्टी से आप आए हैं? उन्होंने कहा हाँ जी। ठीक है, आप? उन्होंने कहा जी अध्यक्ष जी तो बाहर गए, तो आ जाओ। ठीक है, चलो आपका। तो वो ये कहेगा और बढ़ा दो इस आरक्षण को, ये कहेगा, या वो ये कहेगा कि जी मेरी पार्टी ने कह के भेजा है ऐसे ऐसे करो? क्या कहेगा? उसने गलती से ये बोल दिया मैं तो समाज से हूं और बढ़ा दो इसको, तो क्या होगा जब वो वापिस आ, तो आप लोग मेरे कह रहा हो अपना सांसद अपनी पार्टी का करूंगा, मैं कहूंगा भाई तेरे को कि मोदी जी गरीब नहीं आती, फिर सभी में होता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो जो गरीब है उसको आरक्षण दीजिए। ये आप कहलवा तो ये बात कहेगा वाल्मीकि, कहेगा जब वो आपके झंडे। अगर जीवन में ये बात कभी कहलवाना चाहते हो ना में, तो ये बात कहलवा सकते हो जो आप, और जो इस बात सपने जी 10 विधायक, अरे भाई वो तो किसी पार्टी से जीते, वो अपनी पार्टी। तो जो ये भाई बता रहे थे ना, भाई बता रहे थे कि योगी जी बहुत, तो भी 2 दिन पहले उसका नाम भी सुना, वो योगी मंगवा दूंगा। लिया है अभी 4 दिन पहले उसको एनडीए में, तो उनसे पूछा क्यों नहीं है? भाई योगी जी हो चाहे कुछ भी हो, वो ऐसे है जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है ना, भी बड़ी है, मैनेजर, आप समझ, मैनेजर ही तो है कंपनी का, मालिक जो कहे। अब मान लो अभी मोदी जी और अमित शाह और आरएसएस कि भाई सीएम को हटाना है, कोई रोक लेगा उनको? लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी हो मुख्यमंत्री, इनेलो के 36 विधायक हो, पता है उनको? फोन आएगा उनके पास? वो तो मालिक है, जो चाहेंगे वो कर देंगे। आप भी अपना झंडा बना, वरना तो सड़कों पे भिखारियों की तरह हम ऐसे ही आंदोलन और ज्ञापन देते रहेंगे। वो भी किसके सामने?